दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह के घर ईडी की टीम पहुंची। ईडी की टीम फिलहाल उनके आवास पर छापेमारी कर रही है। आप सांसद ने खुद इसकी जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक 2 सरकारी गवाह बनाए जाने के बाद एक्शन लिया गया। इसके पहले इसी साल मई के महीने में भी संजय सिंह के घर ईडी ने छापेमारी की थी। आज किसी भी वक्त बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। बीजेपी आज दूसरी सूची जारी कर सकती है। प्रत्याशियों के नाम लगभग तय बताए जा रहे हैं। बता दें कि प्रत्याशियों के चयन के लिए कई बार बैठकें हो चुकी हैं। पहली सूची में 21 प्रत्याशियों के नामों का चयन हो चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज रायगढ़ दौरे पर रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भरोसा का सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल समेत कई मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। सूची के आधार पर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा और इस बार प्रदेश में 7 लाख मतदाता बढ़े हैं। मतदाताओं की संख्या 2,03,60,000 बताई जा रही है। सीएम शिवराज आज बुरहानपुर दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना कार्यक्रम में शामिल होंगे और लाडली बहना योजना की किश्त जारी करेंगे। साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद सीएम बुरहानपुर से बालाघाट के लिए रवाना होंगे। बालाघाट में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। सीएम शिवराज आज ट्रांजिट विजिट पर जबलपुर आ रहे हैं। शाम 5:50 पर डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जनप्रतिनिधि और अधिकारी सीएम का स्वागत करेंगे। पीएम मोदी के जबलपुर दौरे की तैयारियों की जानकारी भी लेंगे। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अंतिम बैठक होने वाली है। रात 8 बजे सीएम हाउस में यह बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा। दिल्ली में कृषि भवन के बाहर धरना दे रहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ ही महुआ मोइत्रा समेत टीएमसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये सभी नेता केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री निरंजन ज्योति से मुलाकात न होने पर धरने पर बैठे। इटली के वेनिस में बड़ा हादसा हो गया। बस फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। हादसे के बाद बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई और 18 से ज्यादा घायल हो गए। घायलों में 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में विदेशी टूरिस्ट सवार थे। इटली में बॉलीवुड एक्ट्रेस गायत्री जोशी हादसे का शिकार हो गई। गायत्री जोशी की कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी। हादसे में दूसरी कार में सवार स्विस दंपत्ति की मौत हो गई। गायत्री जोशी और उनके पति विकास ओबरॉय घायल हो गए। एक्ट्रेस और उनके पति लग्जरी गाड़ियों के साथ रेस कर रहे थे। राजस्थान के भरतपुर में सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से यात्री बस टकरा गई। हादसे में 3 की मौत हो गई और 24 यात्री घायल हो गए। भरतपुर आगरा हाईवे पर यह हादसा हुआ। बुरहानपुर के रावेर मार्ग पर मौजूद केएल इंडस्ट्रीज में मंगलवार की रात भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर यहां रखी कपास की गठानें जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से 1 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। रायगढ़ में एक कार अनियंत्रित होकर केलो नदी में डूब गई। कार सवार महिला ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार और ड्राइवर की तलाश के लिए लगातार रेस्क्यू चलाया गया। गोताखोरों की टीम ने कल रात होने की वजह से सर्चिंग बंद कर दी थी। सतना के बिहारी चौक में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहां मौजूद 3 मंजिला इमारत अचानक धराशायी हो गई। जानकारी मिलते ही प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं अस्पताल में भर्ती एक मजदूर की हालत गंभीर है। इंदौर में बदमाशों ने युवक की पिटाई कर दी। आपसी विवाद के चलते युवक की पिटाई की गई। इसके बाद बदमाशों ने युवक को गाड़ी में बैठाकर घुमाया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लसूड़िया थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। ग्वालियर में सैकड़ों छात्र छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। तबियत बिगड़ने पर छात्र छात्राओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। करीब 25 छात्रों की तबियत गंभीर बताई जा रही है। मामला लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का है। ग्वालियर के अस्पताल में निरीक्षण करने गए अधीक्षक से विवाद हो गया। नशे में धुत 3 युवकों ने अधीक्षक से बदसलूकी की। डॉक्टर्स ने नशे में धुत युवकों की पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र का यह मामला है। सिवनी में नहर लिफ्ट इरिगेशन से पानी की मांग को लेकर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। हजारों किसान ट्रैक्टर से जिला मुख्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया गया। 2 दिन से किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
बलरामपुर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। पुल सड़क समेत बह गई। रामानुजगंज से वाड्रफ नगर का आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है। वहीं मौके पर पुलिस टीम भी लगाई गई है जिससे वाहनों को डाइवर्ट किया जा सके। खरगौर में पेट्रोल पंप के पास ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में दोगावा के रहने वाले पति पत्नी समेत 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर ट्रक छोड़कर ड्राइवर भाग निकला। बाइक सवार हलघाट से दोगावा की ओर जा रहे थे तभी हादसे का शिकार हो गए। कटनी जिले के कुठला थाना क्षेत्र में कार चालक पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपी यूपी से गिरफ्तार किए गए हैं। एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। कटनी रेलवे स्टेशन जाने के लिए आरोपियों ने कार चालक से लिफ्ट मांगी थी, लेकिन बीच रास्ते में किराए को लेकर विवाद हो गया और आरोपियों ने कार चालक पर हमला कर दिया। जबलपुर के पोड़ी खुर्द में अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर परिवार के 3 सदस्यों पर जानलेवा हमला किया। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल हमले की वजह नहीं पता चल पाई है। वहीं पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। धमतरी में पुलिस ने अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से देशी शराब बरामद की गई है। आरोपियों को शराब बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। वहीं पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। भिलाई के जामुल में पति पत्नी की संदिग्ध मौत हो गई। पत्नी का शव उसके घर से 50 मीटर दूर एक सार्वजनिक मंच पर मिला और पति का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। महिला के शरीर में चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। जांजगीर के खोखरा गांव में सांप के डसने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। सुबह के वक्त बच्चा घर में सो रहा था और तभी उसे सांप ने काट लिया। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच कर रही है। सतना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना AKS यूनिवर्सिटी कैंपस की है। दोनों यूनिवर्सिटी कैंपस में अपने दोस्त से मिलने गए हुए थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह के घर ईडी की टीम पहुंची। ईडी की टीम फिलहाल उनके आवास पर छापेमारी कर रही है। आप सांसद ने खुद इसकी जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक 2 सरकारी गवाह बनाए जाने के बाद एक्शन लिया गया और इसके पहले इसी साल मई के महीने में भी संजय सिंह के घर ईडी ने छापेमारी की थी। आज किसी भी वक्त बीजेपी की दूसरी सूची आ सकती है। बीजेपी आज दूसरी सूची जारी कर सकती है। प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। बता दें कि प्रत्याशियों के चयन के लिए कई बार बैठकें हो चुकी हैं। पहली सूची में 21 प्रत्याशियों के नाम सामने आए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज रायगढ़ दौरे पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे भरोसे का सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल समेत कई मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही जनता को विकास कार्यों की सौगात देंगे। छत्तीसगढ़ में आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। सूची के आधार पर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा। इस बार प्रदेश में 7 लाख मतदाता बढ़े हैं। मतदाताओं की संख्या 2,03,60,000 बताई जा रही है। 15 अक्टूबर से पहले प्रदेश में आचार संहिता लागू होने की भी संभावना है। सीएम शिवराज आज बुरहानपुर दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना कार्यक्रम में शामिल होंगे और लाडली बहना योजना की किश्त जारी करेंगे। साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद सीएम बुरहानपुर से बालाघाट के लिए रवाना होंगे, जहां मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। सीएम शिवराज आज ट्रांजिट विजिट पर जबलपुर आएंगे। शाम 5:50 पर डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जनप्रतिनिधि और अधिकारी सीएम का स्वागत करेंगे। पीएम मोदी के जबलपुर दौरे की तैयारियों की जानकारी लेंगे। शाम 6 बजे भोपाल के लिए रवाना होंगे। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अंतिम बैठक होने वाली है। रात 8 बजे सीएम हाउस में यह बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। दिल्ली में कृषि भवन के बाहर धरना दे रहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ ही महुआ मोत्रा समेत टीएमसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये सभी नेता केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री निरंजन ज्योति से मुलाकात न होने पर धरने पर बैठे थे। सिक्किम में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। बादल फटने से तिस्ता नदी में बाढ़ आ गई। सेना के 23 जवान लापता हो गए, जिन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। सिंगतम इलाके में बादल फटने से बाढ़ आई। 15 से 20 फीट तक जलस्तर बढ़ गया है।
इटली के वेनिस में बड़ा हादसा हो गया। बस फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। हादसे के बाद बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई और 18 से ज्यादा घायल हो गए। घायलों में 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में विदेशी टूरिस्ट भी सवार थे। इटली में बॉलीवुड एक्ट्रेस गायत्री जोशी हादसे का शिकार हो गई। गायत्री जोशी की कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी। हादसे में दूसरी कार में सवार स्विस दंपत्ति की मौत हो गई। गायत्री जोशी और उनके पति विकास ओबेरॉय घायल हो गए। एक्ट्रेस और उनके पति लग्जरी गाड़ियों के साथ रेस कर रहे थे। राजस्थान के भरतपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से यात्री बस टकरा गई। हादसे में 3 की मौत हो गई और 24 यात्री घायल हो गए। भरतपुर आगरा हाईवे पर यह हादसा हुआ। बुरहानपुर के रावेर मार्ग पर मौजूद केएल इंडस्ट्रीज में मंगलवार की रात भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर यहां रखी कपास की गठानें जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आग ने करीब 1 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। रायगढ़ में एक कार अनियंत्रित होकर केलो नदी में डूब गई। कार सवार महिला ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार और ड्राइवर की तलाश के लिए रेस्क्यू चलाया गया। फिलहाल केलो नदी में लापता कार मिल गई है। कार में चालक का शव मिला है, जिसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। सतना के बिहारी चौक में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहां मौजूद 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। जानकारी मिलते ही प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं अस्पताल में भर्ती एक मजदूर की हालत गंभीर है। इंदौर में बदमाशों ने युवक की पिटाई कर दी। आपसी विवाद के चलते युवक की पिटाई की गई। इसके बाद बदमाशों ने युवक को गाड़ी में बैठाकर घुमाया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लसूड़िया थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। ग्वालियर में सैकड़ों छात्र छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। तबियत बिगड़ने पर छात्र छात्राओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। करीब 25 छात्रों की तबियत गंभीर बताई जा रही है। मामला लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का है। ग्वालियर के अस्पताल में निरीक्षण करने गए अधीक्षक से विवाद हो गया। नशे में धुत 3 युवकों ने अधीक्षक से बदसलूकी की। डॉक्टर्स ने नशे में धुत युवकों की पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र का यह मामला है। सिवनी में नहर लिफ्ट इरिगेशन से पानी की मांग को लेकर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। हजारों किसान ट्रैक्टर से जिला मुख्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया गया। 2 से 3 दिनों से किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बलरामपुर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। पुल सड़क समेत बह गई। रामानुजगंज से वाड्रफ नगर का आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया। वहीं मौके पर पुलिस टीम भी लगाई गई है, जिससे वाहनों को डाइवर्ट किया जा सके। खरगोन में पेट्रोल पंप के पास ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में दोगावा के रहने वाले पति पत्नी समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर ट्रक छोड़कर ड्राइवर भाग निकला। बाइक सवार खलगाट से दोगावा की ओर जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हुए। कटनी जिले के कुठला थाना क्षेत्र में कार चालक पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को यूपी से गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी नाबालिग है। कटनी रेलवे स्टेशन जाने के लिए आरोपियों ने कार चालक से लिफ्ट मांगी थी, लेकिन बीच रास्ते में किराए को लेकर विवाद हो गया और आरोपियों ने कार चालक पर हमला कर दिया। जबलपुर के पोड़े खुर्द में अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर परिवार के 3 सदस्यों पर जानलेवा हमला किया। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल हमले की वजह नहीं पता चल पाई है। वहीं पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। धमतरी में पुलिस ने अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से देशी शराब बरामद की गई है। आरोपियों को शराब बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। वहीं पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। भिलाई के जामुल में पति पत्नी की संदिग्ध मौत हो गई। पत्नी का शव उसके घर से 50 मीटर दूर एक सार्वजनिक मंच पर मिला और वहीं पति का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। महिला के शरीर में चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। जांजगीर के खोखरा गांव में सांप के डसने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई है। सुबह के वक्त बच्चा घर में सो रहा था, तभी उसे सांप ने काट लिया। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच कर रही है।
सतना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना एकेएस यूनिवर्सिटी कैंपस की है। दोनों यूनिवर्सिटी कैंपस में अपने दोस्त से मिलने गए हुए थे, तभी तीनों साइकिल चलाते हुए कैंपस के अंदर स्थित तालाब के पास पहुंचे और अचानक अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गए। ग्वालियर जिले में डेंगू का प्रकोप है। मरीजों का आंकड़ा 300 पहुंच गया है। डेंगू के 7 नए मरीज मिले हैं और 44 सैंपल की जांच की गई। छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां कम हो गई हैं, जिसके चलते अब तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। अधिकांश जगह पर आज मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं 12 अक्टूबर को मानसून की विदाई संभावित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बीजेपी सरकार शराब परोसने की ट्रेनिंग देती थी, हमारी सरकार मुफ्त कोचिंग दे रही है, हम नीट जेईई की कोचिंग दे रहे हैं। आज किसी भी वक्त बीजेपी की दूसरी सूची आ सकती है। बीजेपी आज दूसरी सूची जारी कर सकती है। प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। बता दें कि प्रत्याशियों के चयन के लिए कई बार बैठकें हो चुकी हैं। पहली सूची में 21 प्रत्याशियों के नामों का चयन हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज रायगढ़ दौरे पर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भरोसे का सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल समेत सभी मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही जनता को विकास कार्यों की सौगात देंगे। छत्तीसगढ़ में आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। सूची के आधार पर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा। इस बार प्रदेश में 7 लाख मतदाता बढ़े हैं। मतदाताओं की संख्या 2,03,60,000 बताई जा रही है। 15 अक्टूबर से पहले प्रदेश में आचार संहिता लागू होने की संभावना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बुरहानपुर दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे और लाडली बहना योजना की किश्त जारी करेंगे। साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे और इसके बाद सीएम बुरहानपुर से बालाघाट के लिए रवाना होंगे, जहां मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन होगा। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह के घर ईडी की टीम पहुंची। ईडी की टीम फिलहाल उनके आवास पर छापेमारी कर रही है। आप सांसद ने खुद इसकी जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक 2 सरकारी गवाह बनाए जाने के बाद एक्शन लिया गया और इसके पहले इसी साल मई के महीने में भी संजय सिंह के घर ईडी ने छापेमारी की थी। सीएम शिवराज आज ट्रांजिट विजिट पर जबलपुर आएंगे। शाम 5:50 पर डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जनप्रतिनिधि और अधिकारी सीएम का स्वागत करेंगे। पीएम मोदी के जबलपुर दौरे की तैयारियों की इस दौरान जानकारी ली जाएगी। शाम 6 बजे भोपाल के लिए रवाना होंगे। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अंतिम बैठक होने वाली है। रात 8 बजे सीएम हाउस में ये बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इंदौर के सफाई मॉडल को जाने बांग्लादेश का दल पहुंचा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कामों की जानकारी ली गई। 13 सदस्यीय दल ने जानकारी ली। बांग्लादेश में भी लागू करने पर विचार किया जाएगा। दिल्ली में कृषि भवन के बाहर धरना दे रहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ ही महुआ मोइत्रा समेत टीएमसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये सभी नेता केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री निरंजन ज्योति से मुलाकात न होने पर धरने पर बैठे थे। सिक्किम में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। बादल फटने से तिस्ता नदी में बाढ़ आ गई। सेना के 23 जवान लापता हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू किया गया है। सिंगतम इलाके में बादल फटने से बाढ़ आई। 15 से 20 फीट तक जलस्तर बढ़ गया है। इटली के वेनिस में बड़ा हादसा हो गया। बस फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। हादसे के बाद बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई और 18 से ज्यादा घायल हो गए। घायलों में 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में विदेशी टूरिस्ट सवार थे। बिलासपुर में मास्टरमाइंड चोर की नई संपत्ति का खुलासा हुआ है। लोकेश श्रीवास की नई संपत्ति का खुलासा हुआ। कवर्धा में 60 लाख का मल्टी जिम खोला गया। आरोपी के पास से बाइक भी जब्त की गई है। बिलासपुर और दिल्ली में चोरी मामले में गिरफ्तारी हुई थी। 12 करोड़ का मशरूका आरोपियों से बरामद हुआ था। सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई की।
इटली में बॉलीवुड एक्ट्रेस गायत्री जोशी हादसे का शिकार हो गई। गायत्री जोशी की कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी। हादसे में दूसरी कार में सवार स्विस दंपत्ति की मौत हो गई। गायत्री जोशी और उनके पति विकास ओबरॉय घायल हो गए। एक्ट्रेस और उनके पति लग्जरी गाड़ियों के साथ रेस कर रहे थे। राजस्थान के भरतपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से यात्री बस टकरा गई। हादसे में 3 की मौत हो गई और 24 यात्री घायल हो गए। भरतपुर आगरा हाईवे पर यह हादसा हुआ। बुरहानपुर के रावेर मार्ग पर मौजूद केएल इंडस्ट्रीज में मंगलवार की रात भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर यहां रखी कपास की गठानें जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से करीब 1 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। रायगढ़ में एक कार अनियंत्रित होकर केलो नदी में डूब गई। कार सवार महिला ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार और ड्राइवर की तलाश के लिए रेस्क्यू चलाया गया। फिलहाल केलो नदी में लापता कार मिल गई है। कार में चालक का शव भी मिल गया है। सतना के बिहारी चौक में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहां मौजूद 3 मंजिला इमारत अचानक धराशायी हो गई। जानकारी मिलते ही प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं अस्पताल में भर्ती एक मजदूर की हालत गंभीर है। इंदौर में बदमाशों ने युवक की पिटाई कर दी। आपसी विवाद के चलते युवक की पिटाई की गई। इसके बाद बदमाशों ने युवक को गाड़ी में बैठाकर घुमाया और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ग्वालियर में सैकड़ों छात्र छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। तबियत बिगड़ने पर छात्र छात्राओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। करीब 25 छात्रों की तबियत गंभीर बताई जा रही। हटा में अनियंत्रित ट्रैक्टर से कूदते समय चालक की मौत हो गई। पैर कटकर ट्रैक्टर में फंस गया। महुआ खेड़ा गांव के पास ही पूरा हादसा हुआ। बिलासपुर में लोगों पर जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डीजे में नाचने से मना करने पर विवाद हुआ था। बीते 28 सितंबर को ढेका में वारदात हुई। राज्य में एक युवती बेहोश होकर महानदी पुल से गिर गई। मछुआरे ने युवती की जान बचाई। शासकीय अस्पताल में युवती को भर्ती किया गया है। ग्वालियर के अस्पताल में निरीक्षण करने गए अधीक्षक से विवाद हो गया। नशे में धुत 3 युवकों ने अधीक्षक से बदसलूकी की। डॉक्टर्स ने नशे में धुत युवकों की पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। उन्होंने लिखा, बीजेपी सरकार शराब पर उसने की ट्रेनिंग देती थी, हमारी सरकार मुफ्त कोचिंग दे रही है। बीजेपी की दूरबीन को लेकर प्रदर्शन करने पर दीपक बैज ने कहा, भाजपा चुनाव के लिए तरह तरह के एजेंडे अपना रही है। हम उन्हें बस्तर लेकर जाएंगे और वहां विकास दिखाएंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जगदलपुर में मां दंतेश्वरी के दर्शन करने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, बस्तर में मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। उनसे छत्तीसगढ़ के अपने सभी परिजनों और उन्नति और खुशहाली की कामना की। आज किसी भी वक्त बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। बीजेपी आज दूसरी सूची जारी कर सकती है। प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। बता दें, प्रत्याशियों के चयन के लिए कई बार बैठकें हो चुकी हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज रायगढ़ के दौरे पर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भरोसे के सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम भूपेश समेत सभी मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही जनता को विकास कार्य की सौगात देंगे। छत्तीसगढ़ में आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। सूची के आधार पर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी होगा और इस बार प्रदेश में 7 लाख मतदाता बढ़े हैं। मतदाताओं की संख्या 2,03,60,000 बताई जा रही है। सीएम शिवराज आज बुरहानपुर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना कार्यक्रम में शामिल होंगे और लाडली बहना योजना की किस्त जारी करेंगे। साथ ही विकास कार्य को लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद सीएम बुरहानपुर से बालाघाट के लिए रवाना होंगे। मध्य प्रदेश में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। 35% सीधी भर्ती में आरक्षण होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की टीम पहुंची। ईडी की टीम फिलहाल उनके आवास पर छापेमारी कर रही है। आप सांसद ने खुद इसकी जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक 2 सरकारी गवाह बनाए जाने के बाद एक्शन लिया गया। सीएम शिवराज आज ट्रांजिट विजिट पर जबलपुर आएंगे। शाम 5:50 पर जुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जनप्रतिनिधि और अधिकारी सीएम का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जबलपुर दौरे की तैयारियों की जानकारी लेंगे। शाम 6 बजे भोपाल के लिए रवाना होंगे। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अंतिम बैठक होने वाली है। रात 8 बजे सीएम हाउस में बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इंदौर के सफाई मॉडल को जानने के लिए बांग्लादेश का दल पहुंचा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के
कामों की जानकारी ली गई। 13 सदस्यीय दल ने जानकारी ली। अब बांग्लादेश में भी लागू करने पर विचार किया जाएगा। दिल्ली में कृषि भवन के बाहर धरना दे रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ ही महुआ मोइत्रा समेत टीएमसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये सभी नेता केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री निरंजन ज्योति से मुलाकात न होने पर धरने पर बैठे। सिक्किम में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। सेना के 23 जवान लापता हुए, जिन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। सिंगतम इलाके में बादल फटने से बाढ़ आई। इटली के वेनिस में बड़ा हादसा हो गया। बस फ्लाईओवर के नीचे गिर गई। हादसे के बाद बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई। 18 से ज्यादा घायल हुए हैं। घायल में 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में विदेशी टूरिस्ट सवार थे। बिलासपुर में मास्टरमाइंड चोर की नई संपत्ति का खुलासा हो गया है। लोकेश श्रीवास की नई संपत्ति का खुलासा हुआ है। कवर्धा में 60 लाख का मल्टी जिम खोला। आरोपी के पास से बाइक भी जब्त की गई है। बिलासपुर और दिल्ली में चोरी के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। 12 करोड़ का मशरूका आरोपी से बरामद हुआ था। इटली में बॉलीवुड एक्ट्रेस गायत्री जोशी हादसे का शिकार हुई है। गायत्री जोशी की कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी। हादसे में दूसरी कार में सवार स्विस दंपति की मौत हो गई। गायत्री जोशी और उसके पति विकास ओबेरॉय घायल हुए हैं। एक्ट्रेस और उनके पति लग्जरी गाड़ियों के साथ रेस कर रहे थे। राजस्थान के भरतपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से यात्री बस टकरा गई। हादसे में 3 की मौत हुई, 24 घायल हुए हैं। भरतपुर आगरा हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बुरहानपुर के रावेर मार्ग पर मौजूद केएल इंडस्ट्रीज में मंगलवार की रात भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर यहां पर रखी कपास की गठारें जलकर खाक हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से करीब 1 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।